सोचो हमारी दुनिया एक सुंदर नीली मार्बल, ये बिना थके घूमती रहती है, दिन रात में बदलता है, मौसम बदलते हैं, ये रोटेशन बहुत जरूरी है। अब सोचो धरती रुक जाती है सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए, क्या होगा? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत असली होंगे, वो बहुत भयानक होंगे। हम एक ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जो कॉस्मिक लेवल का होगा, एक ऐसा जो डिजास्टर की परिभाषा ही बदल देगा। धरती इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से घूमती है। हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि सब कुछ हमारे साथ घूमता है, लेकिन अगर सॉलिड धरती रुक गई तो वो चीजें नहीं रुकेंगी। वो 5 सेकंड्स एक इटर्निटी जैसे लगेंगे, एक ऐसी इटर्निटी जिसमें अनइमेजिनेबल केओस होगा। धरती घूमती ही क्यों है? ये एक बढ़िया सवाल है। ये बात हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के समय की है। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड था। ये क्लाउड अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। जैसे ही ये कोलैप्स हुआ, ये घूमने लगा। एक आइस स्केटर के बारे में सोचो। जब स्केटर्स अपने हाथ अंदर खींचते हैं तो वे तेज घूमते हैं। इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यही प्रिंसिपल हमारे सोलर सिस्टम पर भी लागू होता है। धरती घूमते हुए पैदा हुई थी और तब से घूम ही रही है। चलो हमारे 5 सेकंड वाले बुरे सपने पर वापस आते हैं। धरती अचानक घूमना बंद कर देती है। सबसे पहले क्या होता है? इनर्शिया। जो कुछ भी प्लैनेट से बोल्टेड डाउन नहीं है, वो चलता रहता है। वो धरती की ओरिजिनल रोटेशन स्पीड पर चलता रहता है। इक्वेटर पर यह लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर है। सब कुछ सोचो, लोग, बिल्डिंग्स, पेड़, टॉप सॉइल, सब अचानक सुपरसोनिक स्पीड से पूरब की तरफ उड़ जाएंगे। ये सिर्फ तेज हवा नहीं है, ये धरती की सरफेस की एक भयानक सफाई होगी। जो कुछ भी सॉलिड बेडरॉक का हिस्सा नहीं है, वो बह जाएगा। अब समंदरों के बारे में सोचो। धरती के विशाल पानी के भंडार, उनमें भी इनर्शिया होता है। जब सॉलिड धरती रुकती है तो समंदर चलते रहते हैं। वो पूरब की ओर उमड़ पड़ेंगे। ऐसे सुनामीस आएंगे जिनका स्केल अनइमेजिनेबल होगा। सिर्फ कोस्टल वेव्स नहीं, हम समंदरों के पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। पूरे प्लैनेट पर छलकते हुए, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से बहते हुए। ये लहरें मीटर्स में नहीं नापी जाएंगी, बल्कि किलोमीटर्स की ऊंचाई में। ये मेगा सुनामी जमीन को खरोंच डालेंगे। एटमॉस्फेयर, हमारे प्लैनेट का हवा का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, वो भी धरती के साथ घूम रहा है। तो जब धरती रुकती है, हवा चलती रहती है। इससे हवाएं चलेंगी, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। ये हवाएं सबसे ताकतवर हरिकेन्स से भी तेज होंगी, सबसे तेज जेट स्ट्रीम्स से भी तेज। वो सुपरसोनिक होंगी। इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से पूरे प्लैनेट पर फैलेंगी। ये हवाएं एक बड़े सैंड ब्लास्टर की तरह काम करेंगी, सरफेस से सब कुछ उखाड़ फेंकेंगी। सॉलिड धरती का क्या? द क्रस्ट, द मैंटल। हम सोचते हैं कि सॉलिड धरती रुक जाएगी, पर यह इतना सिंपल नहीं है। धरती पूरी तरह से रिजिड नहीं है। अलग अलग हिस्सों की डेंसिटी और कंपोजिशन अलग अलग होती है। अचानक रुकने से प्लैनेट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा होगा। इससे भयानक जियोलॉजिकल इवेंट्स शुरू हो जाएंगे। अनइमेजिनेबल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स पूरी दुनिया को हिला देंगे। हर जगह एक ही साथ। ये लोकलाइज्ड अर्थक्वेक्स नहीं होंगे। धरती की पूरी क्रस्ट पर यह स्ट्रेस पड़ेगा। फॉल्ट लाइंस टूट जाएंगी, नई फॉल्ट लाइंस बनेंगी। रिक्टर स्केल इन भूकंपों को नापने के लिए काफी नहीं होगा। उन 5 सेकंड्स के दौरान दिन और रात का क्या होगा? अगर धरती घूमना बंद कर दे तो आधा हिस्सा सन की तरफ होगा और दूसरा आधा स्पेस की तरफ। उन 5 सेकंड्स के लिए सन आसमान में रुका हुआ सा दिखेगा। सन की रोशनी वाली साइड पर बहुत तेज अनफिल्टर्ड सोलर रेडिएशन पड़ेगी। एटमॉस्फेयर के उखड़ जाने या केओस में होने की वजह से बहुत कम प्रोटेक्शन होगा। अंधेरी साइड के लिए यह अचानक पूरा अंधेरा होगा, लेकिन यह सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए है। ज्यादा गहरा असर धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड धरती के आउटर कोर में पिघले हुए लोहे की मूवमेंट से बनता है। इसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं। अगर धरती का रोटेशन रुकता है थोड़ी देर के लिए भी, तो ये डायनामो डिसरप्ट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड हमें नुकसानदायक सोलर रेडिएशन से बचाता है। हमारी मॉडर्न दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलती है। सैटेलाइट्स ऊपर ऑर्बिट करते हैं। जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है। पावर ग्रिड्स हमारे शहरों को रोशन करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमें दुनिया भर में कनेक्ट करते हैं।
ये सब एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल धरती पर डिपेंड करता है। 5 सेकंड का हॉल्ट इस टेक्नोलॉजिकल वेब को बिखेर देगा, इंस्टेंटली और शायद परमानेंटली। सैटेलाइट्स के बारे में सोचो, वो घूमती हुई धरती का ऑर्बिट करते हैं। अगर धरती रुक जाती है तो उनके ऑर्बिट्स अचानक एक रुके हुए टारगेट के रिलेटिव हो जाएंगे। कई सैटेलाइट्स, खासकर जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, घूमती हुई धरती पर एक पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन किए जाते हैं। अगर धरती रुक जाती है तो वो आसमान में तेजी से भागते हुए दिखेंगे। क्या यह सच में हो सकता है? क्या धरती बस घूमना बंद कर सकती है? शॉर्ट आंसर है नहीं। इस तरह नहीं, अपने आप नहीं। धरती के रोटेशन में जो एनर्जी है वो कॉलोसल है। इसे रोकने के लिए 5 सेकंड्स के लिए भी उतनी ही कॉलोसल फोर्स की जरूरत होगी, या फिर एक नामुमकिन रूप से प्रिसाइज और मैसिव एनर्जी ड्रेन। ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है जो ये कर सके। कोई रोक प्लैनेट नहीं जो परफेक्ट कलिजन कोर्स पर हो और धरती को तोड़े बिना सिर्फ उसका रोटेशन रोक दे। धरती को रोकने के लिए आपको सच में कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चाहिए होगा। शायद बहुत ज्यादा मैस वाला कोई ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सही ट्रेजेक्टरी और स्पीड से गुजरे, ताकि वो इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके जो हमारे प्लैनेट को रोक दे। या फिर किसी टाइप 3 सिविलाइजेशन की कोई एडवांस्ड अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जो हमारी करंट फिजिक्स या इंजीनियरिंग की समझ से बहुत परे हो।